किलर क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफ्रीकन एशियन के 10 देशों से आए एक्सपर्ट ने इटानगरी कन्नौज के सुगंध और सुरस विकास केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान विदेशी डेलीगेशन ने एफएफडीसी में बनाए गए सुगंधीय पौधों की बागवानी में जाकर अलग-अलग प्रकार के सुगंधीय पौधों के बारे में जानकारी ली। विदेशी डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर जयराम कुमार ने बताया कि किलर क्षेत्र में बढ़ावा और व्यापार और भारत के अफ्रीकन एशियन देशों से रिश्तों को मजबूत करने के लिए अलग-अलग देशों से 10 प्रतिनिधि आए। कानपुर आईआईटी में एक सेमिनार चल रहा है जिसके अंतर्गत कन्नौज इत्र और सुगंधित औषधीय फसलों की जानकारी के लिए विदेशी डेलीगेशन को एफएफडीसी केंद्र में लाया गया। इसमें से 5 देशों से आए प्रतिनिधि यूपी के मुख्य सचिव स्तर के हैं। यहाँ के लोग इन फसलों की जानकारी अपने यहाँ देंगे। सुगंध और सुरस विकास केंद्र के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला ने बताया कि एशियन देशों से आए लोगों ने भारत का विदेशी व्यापार मजबूत होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। वहीं घाना से आए ऑफिसर्स अपोनग ने बताया कि कन्नौज एफएफडीसी में आकर कई प्रकार की सुगंधित औषधीय फसलों के बारे में जानकारी मिली। इन फसलों को अपने देश में प्रमोट करेंगे। इससे भारत और घाना के बीच आपसी रिश्ते के साथ व्यापार भी मजबूत होंगे। सर क्या नाम है प्रोफेसर जे राम कुमार, आईआईटी कानपुर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। सर जो ये डेलीगेशन आया है 9 देशों का, कौन कौन से देश शामिल है इसमें और क्या उद्देश्य है आने का यहाँ पर? सो ये लोग एशियन अफ्रीकन कंट्री से आया। हमारा कोर्स में इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस और उसके बाद जॉर्डन, केन्या, घाना, ऐसे कुछ 10 कंट्री से है। 4 लेडीज़ है, 6 जेंट्स है। आर्डो एक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। सो ये कोर्स हम लोग जो बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है इंडिया में फॉलो हो रहा है, सो वही हम लोग कंसोलिडेट करके इन लोगों को टीच किया है 10 दिन के लिए। क्या फ़ायदा सर रहेगा? सो फ़ायदा क्या है, 2 चीज़ है। हमारा कंट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इन लोगों को हम लोग टीच किया। हो सकता है हमारा टेक्नोलॉजी नॉलेज इन लोगों का देश में इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा है इन लोगों का रिक्वायरमेंट उस कंट्री में क्या है वो भी हम लोग समझ गया। सो देन आगे से हम लोग जॉइंट कोलैबोरेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर इंस्टीट्यूट में हम लोग आया, इधर नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ किया, सबको ये जो फ्रैग्रेंस इसी एरिया में ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एफिशिएंसी वो भी पता नहीं है। सो इसके लिए हम लोग का कोर्स बहुत यूज़ हुआ। हम लोग ये इधर भी लेके आया। दूसरा है हम लोग नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दिखाया। हमारा इंस्टीट्यूट में जो छोटे छोटे लैब्स है उसमें क्या नैनो पार्टिकल्स कैसे फैब्रिकेट हो रहे हैं वो सब हम लोग इनको टीच किया। सर क्या इन 9 देशों में जब ये यहाँ 10 10 देश हैं, तो ये 10 देश आगे क्या मतलब यहाँ से कन्नौज का कुछ बन सकता है कि कन्नौज का कुछ नहीं, कारोबार अभी ये चालू हो लोग जाए? सब लोग इंटरेस्ट इसके ऊपर फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर्स में दिखा रहे हैं। सो सर ने आके पहला वाला फर्स्ट इनाग्रल लेक्चर सर ने ही दिया, शुक्ला जी ने दिया। सो उसी समय सर ने बोला जो जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट आ रहा है उसमें से कम 1%, 2%, 5% ऑयल होगा ही होगा। सो ये कैसे एक्सट्रैक्ट करना है एफिशिएंट मैनर में, सो टीच किया। ये लोग को नया नॉलेज आया, देख लेंगे आगे। कुछ व्यापारिक रिश्ते बढ़ेंगे इन देशों से भारत के? करेक्ट। सो ये लोग का अभी इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। सो होने के बाद वो लोग अभी सर से पूछ रहे हम लोग को 1-2 सैम्पल दे दीजिए, तो हम लोग लेते जाएंगे कंट्री में। हो सकता है ये बिज़नेस आगे बढ़ेंगे, बट इन फ़ायदा होगा। सो इन ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग में मोर देन 50% लोग हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स है उधर, कम से कम हमारा जॉइंट सेक्रेटरी का इक्वलेंट है। तो ये लोग जाके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद पता फ़ायदा होगा। किसानों को भी लाभ मिलेगा? करेक्ट ना। सो ये जो हो सकता है ये लोग ट्रेडिंग में आ गया फ्लेवर एंड फ्रैग्रेंस में, तो उसके बाद इधर से ही रिक्वायरमेंट्स जाएगा उधर। एंड हम लोग इन लोग से बात भी किया, वो लोग आगे ये इंटरेस्ट दिखा रहे। 3 महीने का कोर्स चलाइए सर, हम लोग का जो साइंटिस्ट है वो लोगों को इधर भेजेंगे। कह सकते हैं भारत के संबंध अच्छे होंगे इन देशों से और व्यापार सही को है। बढ़ावा देंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है। सो ये जो आर्डो का ऑफिस दिल्ली में ही है, बट हर कंट्री में एक वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ये एनजीओ चलाने के लिए। सो ये लोग इंटरेस्टेड है एंड हम लोग देश को बहुत फ़ायदा है। और हम लोग G20 भी किया, मेक इन इंडिया के बारे में इन लोगों को चर्चा किया। सो ये लोग भी खुश है। एंड अभी हमारा देश में आधार कार्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये डिजिटल मनी, ये सब चीज़ भी टीच किया। और
फार्मर का कार्ड है यूपी में जो चल रहा है, और यूपी का बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम लोग इनको टीच किया। एक वेद फार्म्स है, उधर लेके गया इन लोगों को, ऑर्गेनिक फार्म के बारे में चर्चा किया। उधर वो पैम्पलेट जो यूपी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया उसका कॉपी भी हम लोग इनको दिया। तो ये हम लोग सोच रहे हैं आगे से फ़ायदा होगा काफ़ी, देश को भी और ये कन्नौज को भी, हमारा इंस्टीट्यूट को भी। There's so much potential in my country, Ghana, because we have most of these plants in Ghana that we can use to make oil perfumes and what have you. भारत और घाना के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं क्या मजबूत होंगे आपके? So what do you think that the business ties between India and Ghana, would that get strength through this course? Yes. So I'm actually taking this to my country. We sure have information and knowledge on it, but adding this knowledge from India will also foster the bilateral relationship between India and my country.